आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चिल्ड्रेन, अब तो सबके यहाँ दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी, है ना। दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, सब एंजॉय करने में लगे होंगे, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। आज हम लोग हिंदी में हिंदी फर्स्ट बुक से क्रिया और काल, है ना, ये पढ़ाते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर हिंदी फर्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 46, चैप्टर 10 यानी पाठ 10, क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस, ठीक है। क्रिया जैसा कि आप जानते ही हैं, जो भी काम हम करते हैं या कर रहे हैं या करना होता है उसको क्रिया कहते हैं। और काल माने होता है समय, समय के बारे में। इसमें आज हम आपको यही पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए एक पिक्चर बनी हुई है बुक में, और उस पिक्चर से संबंधित नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। बच्चा तालाब में कागज की नाव चला रहा है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। तो उपयुक्त वाक्य यानी इन वाक्यों में जो रंगीन शब्दों द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना या होना ज्ञात हो रहा है, ये सभी रंगीन शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की परिभाषा देखिए इसमें लिखी हुई है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या क्रिया कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, और आप लोग क्या क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो ये क्रिया हो गई आपकी। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स यानी साथ प्लस कर्मक। कर्मक माने होता है कर्म के, यानी कर्म जो कर रहे हैं, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। क्या हम काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये जब दोनों चीजें साथ मिलती हैं तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता किताब पढ़ रही है। गीता क्या हो गई, कर्ता हो गई। किताब क्या है, उसका कर्म, कर्म कर दिया। क्रिया क्या है, पढ़ा रही है। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, तो अध्यापिका कर्ता हो गई, अध्यापिका मैं हो गई, और पुस्तक क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कर्म, पुस्तक कर्म हो गई, और पढ़ाने का काम कर रहे हैं यानी वो क्रिया हो गई, है ना। ऐसे हाथी सड़क पर चल रहा है, हाथी कर्ता हो गया, कर्म क्या हुआ, सड़क पर चल रहा है, और जो चल रहा है वो क्रिया है। सड़क कर्म, चलना क्रिया, और हाथी कर्ता, इस तरह से ये क्रिया। फिर देखिए क्रिया के साथ क्या, किसे आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया समझना चाहिए, यानी मन में। अब हमने कहा कि अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका कर्ता हो गई, और पढ़ा रही है क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन क्या पढ़ा रही है, किससे पढ़ा रही है, नहीं पता, तब यहाँ पर प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं होगी। जब हम कहेंगे कि अध्यापिका पुस्तक से पढ़ा रही है, तो पुस्तक क्या हो गई आपकी, कर्म हो गई, पढ़ा रही क्रिया हो गई, और अध्यापिका कर्ता हो गई। तब यहाँ पर कोई भी प्रश्न मन में नहीं आएगा, क्यों या किसके, है ना। क्लियर हुआ चिल्ड्रेन। देखिए इसमें दिए भी है प्रश्न, गीता क्या पढ़ रही है, उत्तर किताब पढ़ रही है। हाथी किस पर चल रहा है, सड़क पर चल रहा है। अब आते हैं, ये सकर्मक क्रिया की बात हो गई, अब आते हैं अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक क्रिया क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, जो कि आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। अकर्मक शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अ माने बिना, कर्मक माने कर्म के, अर्थात कर्म के बिना जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे बालक हंसता है, बालक क्या हो गई, कर्ता हो गई, और हंसना क्रिया हो गई। अब क्यों हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, नहीं पता, बीच में वो मन में प्रश्न आ रहा है कि क्यों हंस रहा है। नेहा रोती है, नेहा कर्ता हो गई, रोती है क्रिया हो गई, लेकिन इसमें कर्म नहीं बता रहा है, क्यों रो रही है, चोट लग गई, गिर गई, कुछ दुख हो गया, नहीं पता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है और कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है,
तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक किस पर हंसता है, नेहा क्यों रोती है, नहीं पता, है ना। क्यों, किस, ये सब प्रश्न मन में आते हैं। जब ये सब प्रश्न मन में आने लगे तो समझ जाइए वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। उठना से उठाना हो गया, उड़ना से उड़ाना हो जाता है, खुलना से खुला खोलना हो जाएगा, है ना। जैसे उठना अकर्मक और उठाना सकर्मक। इसी प्रकार से सूखना अकर्मक और सुखाना सकर्मक, चलना अकर्मक और चलाना सकर्मक। ठीक है। सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन देखिए कैसे होते। राजेश पुस्तक पढ़ता है, और जब अकर्मक बनाएंगे राजेश पढ़ता है। अब देखिए इसमें पुस्तक गायब हो गया, तो मन में आएगा ना राजेश क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई पत्रिका पढ़ रहा है, या कोई ये पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं पता, तब ये अकर्मक हो जाता है। ऐसे नितिन घर चला गया, मन में आएगा क्यों चला गया, कब गया, है ना, कैसे गया, नहीं पता, तो नितिन यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि घर गया, और नितिन चला गया, कहाँ गया, ये अकर्मक। इस प्रकार से देखिए क्रिया के कुछ अन्य रूप भी दिए। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या था, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तब क्रिया के उस रूप को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे खा लेना, रो पड़ना, चले जाना, भाग जाना, ले जाना आदि, ये सारे क्या है, संयुक्त क्रिया है। उदाहरण, आप अंदर चले जाइए। राम ने रावण को मारा, मार डाला, तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया है। सहायक क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे नीता गिर गई, इसमें गिरना मूल क्रिया और गई सहायक क्रिया। गिरना मूल क्रिया हो गई और गई सहायक क्रिया है। उसके बगैर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। नीता गिर, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जब गई लगाएंगे तो ये कंप्लीट होगा सेंटेंस, तब उसकी सहायक क्रिया गई होगी। ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 48 पे क्या है, काल। काल के बारे में बताया है। आप लोगों ने कभी सुना हो शायद कि काल जो होते हैं वो हिंदी में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूतकाल, फिर वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या है, जैसे जो काम अभी हो रहा है, जो काम हो चुका है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस में। कल मैंने बच्चों को हिंदी में कहानी सुनाई थी, तो थी लग गया तो ये भूतकाल हो गया, यानी बीता हुआ काल हो गया, बीता हुआ समय हो गया। वर्तमान काल क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है। आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो और अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो ये वर्तमान काल हो गया। और भविष्य काल, कल मैं पाठ 10 के अभ्यास कार्यों को कराऊंगी। गा गी गे लग जाता है तो भविष्य काल हो जाता है, यानी आने वाला समय, है ना। चलिए पढ़ते हैं काल के बारे में। कल मेरा मित्र मेले में गया था, आज मैं अपने पिताजी के साथ मेले में आया हूँ। सुना है कल मेले में सर्कस आएगा। आप देखिए इन वाक्यों में तीनों काल आ गए। पहला काल है कल मेरा मित्र मेले में गया था, गया था हो गया, ये भूतकाल हो गया, बीता हुआ काल हो गया, इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं जिसको। अब मेले में पिताजी के साथ आया हूँ, यानी अभी आया हूँ, प्रेजेंट टेंस, है ना, यानी कि ये हो गया वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। अब कल मेले में सर्कस आएगा, ग लग गया, यानी कि कल आएगा, तो ये भविष्य काल हो गया, इंग्लिश में इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है। काल के इस प्रकार से 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, चिंटू सो रहा था, यानी वो सो रहा था पहले। इन वाक्यों में रहे थे, रहा था, ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो हमको समय का ज्ञान हो रहा है कि काम हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल। अब वर्तमान काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अध्यापिका या अंजलि मैम हिंदी पढ़ा रही है, अंजलि मैम आज क्रिया और काल पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया आपका वर्तमान काल।
अभी प्रेजेंट टेंस में आएगा, है ना। लड़कियां झूला झूल रही हैं, यानी अभी झूल रही हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। रहे हैं, रहा है, रही है, ये लग जाता है तो ये सब वर्तमान काल के उदाहरण में आ जाता है। भविष्यत काल, भविष्यत काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, यानी अब कार्य होने वाला है, ऐसा होगा, उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे माता जी मंदिर जाएंगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाठ 10 के अभ्यास कार्यों को पूर्ण कराऊंगी। तो गा गी गे ये लग गया, ये भविष्य काल के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान गा गी गे से भी आपको कर सकते हो, और वर्तमान की है इससे हो सकती है, और था थी थे जो है ये हमारा भूतकाल में प्रयोग होता है। आशा है चिल्ड्रेन आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। किसी को भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। इस पाठ से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अभ्यास कार्यों के साथ मिलेंगे इस पाठ के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।